पावन गुरुदेव कहते हैं श्रद्धा आज की युग की औषध है। इसमें युग की पीड़ा से परित्राण है। सभी कहते हैं कि आज का युग बुद्धि का युग है, लेकिन इतना कहना मात्र पर्याप्त नहीं है। इसके साथ यह भी कहना पड़ेगा कि यह युग बुद्धि से पीड़ित युग भी है। इस युग की ऊंचाइयों भी बुद्धि की हैं, इस युग की परेशानियां भी बुद्धि की हैं, इस युग की पीड़ा भी बुद्धि की है। आज सारा चिंतनशील मस्तिष्क परेशान है, लगभग विक्षिप्त है। बुद्धि बढ़ने के साथ पागलपन भी बढ़ा है। बुद्धि की तीव्रता में तर्क का जाल भी सघन होता है। इसी के साथ जीवन में तनाव भी बढ़ता है। तर्कों में तनाव को, बुद्धि की पीड़ा को बस हृदय के भाव हल्का कर सकते हैं। श्रद्धा की औसत से सब संताप दूर होते हैं। मनुष्यता बुद्धि के शिखर को छू रही है। अब बुद्धि के शिखर को छूने के जो आशाएं हमने बांधी है वह सभी असफल हो रही हैं। जो सोचा था वो नहीं मिला, जो मिला वो काफ़ी कष्टपूर्ण। ऐसा भाव उन्मुख होना, श्रद्धा से परिपूर्ण होना समाधान है। श्रद्धा में जीवन की सरसता है, उल्लास है, उत्सव है, आनंद है। बुद्धि के फेर में तर्कों के ताप वह विदा हो गया। तभी तो जीवन हमसे रूठ गया। एक बार झेन फकीर रिझाई के पास एक बुद्धिमान विद्ध युवक आया। वह बुद्धिमान था, पंडित था, तर्क में कुशल में वाद विवाद में पढ़ता। लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी प्रसिद्धि भी बहुत हो गई थी। लोग उसे रिझाई के उसकी तारीफ के उनसे कहा, आपका शिष्य अत्यंत बुद्धिमान है। सुनकर रिझाई बोले, यही तो रोना है। अभी तक ये बुद्धि में अटका है, श्रद्धा को पता नहीं कब प्रवेश करेगा। सुनने वाला थोड़ा अचरज में पड़ गया। तब रिझाई ने समाधान करते हुए कहा, बुद्धि से जीवन की जानकारी मिलती है। ज्ञान जीवन की जानकारी मिलती है, जीवन नहीं मिलता। बुद्धि से तर्क बढ़ते हैं, ज्ञान नहीं बढ़ता। ज्ञान तो श्रद्धा से मिलता है। इसी से जीवन का स्रोत पता चलता है। इसी से बुद्धि का संताप मिटता है। बुद्धि से उपजी पीड़ाओं को श्रद्धा ही औषधि है। क्योंकि गुरु की वाणी जिसने मानी उसका बेड़ा पार हो गया। सच्चा जिसने किया समर्पण उसका अद्भुत संसार हो गया। समर्थ गुरु के संरक्षण में साधक अपनी मंजिल पाता। बहुत कठिन सद्गुरु का मिलना, सुयोग्य शिष्य ही उसको पाता। गुरु शिष्य का मिलन हुआ तो सृजन धरा पर साकार हो गया। सच्चा जिसने किया समर्पण उसका अद्भुत संसार हो गया। गुरु का अनुभव शक्ति शिष्य को करते हैं निर्माण अनोखा। गुरु के ही अनुदान अनोखे दुनिया ने जिसको खुद देखा। गुरु शिष्य मिल गए एक हो गया तो अद्भुत व्यवहार हो गया। सच्चा किया जिसे समर्पण उसका अद्भुत संसार हो गया। अवतार परंपरा यही बताती, सृजन आराधना गुरु करवाते। अनाचार बढ़ जाता जब जब गुरु का रूप भगवान हुए आते। गुरु को जिसने मन से माना उसका जग में उद्धार हो गया। सच्चा किए जिसे समर्पण उसका अद्भुत संसार हो। तपसी ने लोभी ज्ञानी सद्गुरु बड़े भाग से मिलते हैं। परिवर्तन होता युग का आज संतोष पंकज खिलते हैं। वर्तमान में युग ऋषि का मिलना जीवन का सर्वोत्तम उपहार हो गया। सच्चा किया जिसने समर्पण उसका अद्भुत संसार हो गया। धन्यवाद।